हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल में। और आज आपके लिए बहुत ही ख़ास चैप्टर लेके आ गया हूँ, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ग्रहण और ज्वार भाटा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर कंपटीशन में पूछा जाता है किसी भी टेस्ट में। तो आइए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर्वप्रथम ग्रहण होता क्या है उसे समझते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। आइए समझते हैं। जैसे ये अपना सूर्य है। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एक चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ग्रहण क्या होते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये सूर्य है और यहाँ पे बना लेते हैं चंद्रमा। और पृथ्वी। एक और फिगर बना लेते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ग्रहण से और ज्वार भाटा से, आज आपको पूरे क्लियर करवा दिए जाएंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, क्योंकि जो सूर्य है अपने स्थान पे मतलब स्थिर है और प्रकाशवान है, और ये ग्रह उपग्रह होते हैं। कोई भी नक्षत्र है, कोई भी ग्रह है, अगर किसी भी ग्रह का कोई उपग्रह है तो वहाँ पर ग्रहण पड़ने की संभावनाएं होती हैं, ग्रहण पड़ते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। आइए समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, और ये किस दिन घटना घटित होती है? जब सूर्य का प्रकाश इस तरह से प्रकाशित है जिसके कारण हमें पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। जब कहा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण हमें सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा मतलब ढक जाता है, छिप जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण हमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह घटना हमेशा अमावस्या के दिन घटित होती है। अमावस्या के दिन ये घटना घटित होती है। तो सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह घटना अमावस्या के दिन घटित होती है। आइए चलते हैं।
चंद्र ग्रहण क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण में सूर्य लगातार प्रकाशवान है, प्रकाश उत्सर्जित होता है उससे लगातार, इस तरह से। जब चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह घटना इस तरह से बना लेते हैं, पृथ्वी से हम लोग देखते हैं, जिसके कारण हमें चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा का कुछ भाग छिप जाता है, कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह घटना पूर्णिमा के दिन घटित होती है। पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित होती है। आइए इससे जुड़े हुए और कुछ प्रश्न हैं, विशेष हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि जब ग्रहण पड़ रहे होते हैं तो हमें कभी कभी कुछ बीच का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, इस तरह से ऐसे ऐसे बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है रिंगनुमा। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें सूर्य मतलब ग्रहण के समय हमें जब बीच का पूरा हिस्सा मतलब दिखाई नहीं देता है, आसपास से प्रकाश लगातार निकलता रहता है, उजाला प्रकाश उत्सर्जित रहता है, जब हमें बीच का भाग दिखाई नहीं देता है तो उसे हम कोरोना क्रीट के नाम से जानते हैं। कोरोना कीरीट कहते हैं। जब ग्रहण के समय हमें सूर्य का या चंद्रमा का कहा जाए एक रिंगनुमा इस तरह से पूरा बीच में भाग छायांकित हो जाता है, बीच का हिस्सा हमें जब नहीं दिखाई देता है तो उस घटना को हम कोरोना क्रीट के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सूर्य में या चंद्रमा में कहा जाए कि हमें कुछ भाग कुछ ऐसे छिप जाता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है, कुछ हिस्सा इस तरह से छिप जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समस्या हो रही है लिखने में। जब सूर्य का कुछ भाग इस तरह से छायांकित हो जाता है इससे ग्रहण की स्थिति के समय पे, तो क्या होते हैं कि हमें सूर्य का कुछ ऐसे हिस्सा, आधा हिस्सा छिप जाता है या कुछ हिस्सा छिप जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय कुछ भाग हमें इतना छायांकित हो जाता है, इतना भाग छिप जाता है, तो उसको डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। डायमंड रिंग, उसे हम डायमंड रिंग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायमंड रिंग के नाम से। जब आधा हिस्सा छिप जाता है, जब बीच का हिस्सा छिप जाता है तो उसे कोरोना क्रीट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे दो ग्रहण पड़ते हैं पृथ्वी पर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, कुछ इस तरह से। आइए आगे चलते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा की डेफिनेशन क्या होती है? सर्वप्रथम समुद्री जल, जो बड़े जल स्तर होते हैं जैसे समुद्र है अपना, समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार तथा समुद्री जल स्तर का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और ये ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं और ये कब आते हैं? तो सर्वप्रथम वही चित्र हम बना लेते हैं। सूर्य है और ये दीर्घ ज्वार भाटा होता है, लघु ज्वार भाटा होते हैं। उनको बहुत अच्छे से कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे हम लोग।
तो ये अपना पृथ्वी है। पृथ्वी में हम लोगों को पता है कि सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, 71% लगभग जल पाया जाता है। इसको हम बना देते हैं कुछ इस तरह से। और ये होता है चंद्रमा। जब ग्रहण की स्थिति बनी हो, दीर्घ ज्वार भाटा आते हैं। दीर्घ ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण होता है, क्योंकि पृथ्वी में जल पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित करता है जब ग्रहण की स्थिति के समय होता है। ये घटना ग्रहण की स्थिति जब होती है, जब आमने सामने मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में जब होते हैं, ग्रहण की स्थिति तभी बनती है। तो तभी दीर्घ ज्वार भाटा भी आते हैं। क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सूर्य चंद्रमा में आकर्षण के कारण और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण ही दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। इस तरह से अपनी ओर जल आकर्षित करते हैं पृथ्वी को, आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण के समय भी, एक ग्रहण की स्थिति के समय ज्वार भाटा आते हैं। तो आगे चलते हैं। और ये ज्वार भाटा कितने समय के लिए आते हैं? पृथ्वी ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है? सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल तथा पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी का जल स्तर जब बढ़ जाता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जल स्तर जब गिर जाता है उसे हम भाटा कहते हैं। ज्वार और ये भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? जल स्तर का बढ़ना ज्वार तथा जल स्तर का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और यह घटना कितने समय के लिए होती है? यह घटना 6 मिनट और 13 सेकेंड के लिए, 6 मिनट और 13 सेकेंड के लिए या घंटे के आधार पे हो जाता है। समुद्री जल स्तर, ये मिनट लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिनट होगा, मिनट शॉर्टकट में मिनट लिख देते हैं इस तरह से, मिनट। और यहाँ पर भी लिख देते हैं 6 घंटा 13 सेकेंड, सॉरी 6 घंटा 13 मिनट। जल स्तर क्या होता है? जब एक ज्वार आता है तो उसे 6 घंटा 13 मिनट लगते हैं। जल स्तर 6 घंटा 13 मिनट के लिए ऊपर रहता है और 6 घंटा 13 मिनट ही लगते हैं नीचे गिरने में। जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार, और यह 6 घंटे 13 मिनट के लिए जल स्तर बढ़ता है और 6 घंटा 13 मिनट के लिए जल स्तर नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार एक ज्वार भाटा आने में कितना समय लगता है? टोटल 12 घंटे और 26 मिनट का समय लगता है एक ज्वार भाटा आने में। तो यही इससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही होता है इसमें ज्वार भाटा कब क्या होते हैं, कब आता है। और दूसरा चीज़ जानते हैं, जब सूर्य चंद्रमा और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं चंद्रमा, तब लघु ज्वार भाटे आते हैं। जब समकोण पे हो 90 डिग्री पे, तीनों नक्षत्र कैसे डिग्री पे हों? 90 डिग्री पे हों, तब क्या होता है? लघु ज्वार भाटा आते हैं। लघु ज्वार भाटा। जब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं एंगल चंद्रमा,
90 डिग्री पर हो तो जल स्तर थोड़ा थोड़ा, मतलब वैसे तो ज्वार भाटा परमानेंट आता है, लेकिन दीर्घ ज्वार भाटा कब आते हैं, जब ग्रहण की स्थिति होती है। और लघु ज्वार भाटा कब आता है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण करते हैं, जब 90 डिग्री पर होता है तभी ये ग्रहण की स्थितियाँ में ज्वार भाटा आने की संभावनाएं रहती हैं। और आज अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाता है और इसमें कुछ विशेष खास नहीं है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।